अजीब खेल खेला है इस्लाम की तकदीर के साथ। अजीब खेल खेला है इस्लाम की तकदीर के साथ। अरे काटा हुसैन का सर भी नारा तकबीर के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक ख़ुसूसी ट्रांसमिशन लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन सामीन, रिकॉर्डिंग से पहले मैं अपने मेहमान से बात कर रहा था कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बंद कमरे में बैठ कर के हुसैन का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला है कि इन्हीं बादलों के तले, इसी आसमान के तले और इसी सरज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बांगे दरा बात करने का मौका मिला है। इमाम अली मुकाम पर आपकी शहादत पर, आपकी शहादत से आलम इस्लाम को क्या नुकसानात का सामना करना पड़ा है और दीन इस्लाम को क्या अफादियत हासिल हुई है। नाज़रीन सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी बात पर इंशाअल्लाह मौजू ज़ेर बहस लेकर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम बेग साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं माशाल्लाह से। इनसे प्रॉपर वाक़या करबला पे डिस्कशन होगी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि आलम इस्लाम को इतने बड़े सानहे का सामना करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला का एहसान। सर, मुहर्रमुल हराम के हवाले से हर दिल सोगवार हो जाता है, हर आँख अश्कबार हो जाती है। आखिरकार आलम इस्लाम में इतना बड़ा सानहा क्यों रूनमा हो गया? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो क्या फरमाते हैं आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली रज़ा साहब, आपने मुझे नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर लब कुशाई का मौका फ़राहम किया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सादत की बात है कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती का तज़किरा करना ये इबादत में शामिल है। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका ज़िक्र हम नमाज में दरूद पढ़ के करते हैं। बेशक बेशक। सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया है कि आलम इस्लाम को इससे क्या नुकसान पहुंचा और दीन इस्लाम को कैसे मतलब तक़वियत मिली। एक बात तो याद रखिएगा, इस्लाम कुर्बानियों का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियों का नाम है। अब दूसरी बात याद रखिए, कुरान पाक की मैं एक आयत से आगाज़ करूँगा। जी जी। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में अली साहब ये फरमाया है, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी जान पर बोझ उसकी ताकत से बढ़कर नहीं डालता। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी बात की, तो बहुत अच्छी। जी अली साहब, कमाल ये है कि ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की ताकत, इतना बड़ा बोझ उठाने की ताकत, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने ये बोझ उठा सकना था और कोई नहीं उठा सकता था। बेशक। अब आते हैं हम, ये आगाज़ बहुत पहले हो गया था। इस्लाम तो खैर कुर्बानियों से, ये नवासा रसूल का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है कि जो कुर्बानियों का एक लामुतनाही सिलसिला रखते हैं, ऐसे ख़ानदान से है। आप हैदर से इब्तिदा हुई और हुसैन पर इंतहा। हाय हाय हाय, क्या बात की। आप ज़रा थोड़ा सा अगर इससे भी पीछे चलें तो आप देखें कि उन्हीं के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी तो आसमान रो पड़ा, कायनात के फरिश्ते रो पड़े। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये मैं कुरान की आयत से कह रहा हूँ। सूरह अद-दुखान में अल्लाह फरमाता है कितने ही लोग हैं जो ऐशो इशरत में पड़े हुए थे और वो दुनिया छोड़ गए तो अचानक उनको मौत ने आ लिया। ना उनकी मौत पर फिर आसमान रोया, ना ज़मीन रोई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम की खातर, अल्लाह की खातर शहादत को गले लगाया, तो आज भी तरोताज़ा सारा मामला है। आप देख लें, ये जुर्रत और बहादुरी का सिंबल है ये ख़ानदान। मैं उस तरफ आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। अगर थोड़ा सा हम पीछे आते हैं तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दीन इस्लाम का आगाज़ किया तो अरब वाले आपके चचा हज़रत अबू तालिब के पास हाज़िर हुए। जी जी। कहने लगे कि आप अपने भतीजे को रोकें, इस काम से रोकें, अल्लाह के फरमान की तबलीग से रोकें।
आपने हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ज़रा बड़ी कमाल है, सुनने वाली है। नाजरीन के पहले भी इल्म में होगी, लेकिन मैं आज एक अछूता अंदाज़ पेश करना चाहता हूँ उस बात का। जब चचा जान ने कहा भतीजे कबीले वाले आए थे, उन्होंने मुझे ये कही है बात कि या तो आप दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं या इस काम को रोक दें। हाय हाय हाय। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, आपने फरमाया चचा जान ये लोग अगर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद भी ला कर रख दें, मैं तब भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। सिर्फ ये बात नहीं है कि चांद और सूरज लाना, यानी बताया ये अरब वालों को गोया ये पैगाम दिया, बल्कि रूए कायनात की हर ताकत को ये पैगाम दिया मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये बेचारे मक्का वाले क्या हैं, अगर ऐसी ताकतें मेरे सामने आ जाएं जो सूरज को नीचे ला सकें, जो चांद को नीचे ला सकें, जो निज़ाम कायनात में खलल डाल सकें, तो मैं तब भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हीं की आगोशे मुबारक में परवरिश पाने वाले हुसैन कैसे पीछे हट जाते, वो दीन की हिफाजत कैसे ना करते। तो कमाल ये है कि याद रखिएगा मेरे इमाम पाक। फिर इसके बाद नाजरीन के इल्म में होगा आयत मुबाहला। जी जी। आयत मुबाहला के हवाले से तौहीद की जिंदा चलती फिरती तस्वीर एक थी उस वक्त, और वो मेरे इमाम पाक थे। तो करबला की सरजमी पर वही ये कारनामा सर अंजाम दे सकते थे। अल्लाह की वहदानियत को साबित करना ये हुसैनी काम है, आम नहीं है, ये छोटा काम नहीं था। अली रज़ा साहब अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए तो ये एक शेर तो मौलाना मोहम्मद अली को ये जिंदगी दे गया, एक शेर सिर्फ। कुर्बानियाँ तो बहुत बड़ी बात है ना, बात है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक शेर जो 100 साल के बाबे से लेकर वो 6 साल के बच्चे तक को याद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम को ज़िंदगी चाहिए थी, इस्लाम के दरख्त को परवान चढ़ने के लिए खूने हुसैन ने आबियारी करना थी, तभी ये दीन हम तक पहुंचना था। तो ये असल ये बहुत पहले काम हो गया था, लेकिन यजीद इसका नुमाइंदा आ गया, यजीदी टोला फिर चल निकला। आप देख लें मेरे इमाम पाक की ज़िंदगी को कि कैसी अल्लाह करीम का वो जो हुक्म है कुरान में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे रास्ता में मारे जाते हैं तुम उन्हें मुर्दा न करो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का शऊर नहीं। अगली आयत ज़रा कुरान की समात कीजिए नाजरीन। यहाँ तक तो ज़ुबान पर पाबंदी है, कायनात में ये शहीदों का ऐसा सिलसिला है जिनकी ज़िंदगी के बारे में कोई किसी सोच भी ऐसी ना आए कि कुरान ने पाबंदी लगा दी। अल्लाह फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह। जो लोग मेरे रास्ता में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तुम उन्हें तसव्वुर भी ना करो। पहले ज़ुबान पर पाबंदी, अब सोच पर पाबंदी। नाज़रीन एक काम हुआ करता है अली भाई, क्या बात है, मेरे जिस्म पर पाबंदी लगाई जा सकती है, मेरी ज़ुबान पर पाबंदी लगाई जा सकती है, मेरे दिल और दिमाग की सोच पर पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन क्या कमाल है, ऐसी इज्जत बख्शी शहादत को भी मेरे इमाम ने, कि कमाल नहीं है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारी सोचों पर भी पाबंदी है, जो मेरे रास्ते में शहीद हो गए तुम उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, वहम और गुमान में भी ना लाओ, वो अपने रब के यहाँ से वो रिस्क पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, यही अब्दी और अज़ली ज़िंदगी असल मामला। इमाम अली मुकाम की नाज़रीन सामीन दुनिया से इस तरह रुखसती, इस तरह उनका जाना ज़ाहरी भी, और मैं तो ये तसव्वुर करता हूँ कि इस्लाम की असल बका खून हुसैन से हुई है। जो अज़ान, जो नमाज गोशा जिगर बतूल हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने अदा की है, वो नमाज ना तो आज तक कोई अदा कर सका है और ना ही रहती दुनिया तक कोई अदा कर पाएगा। हमारे ख़यालात कुछ और होते हैं, हमारे तसव्वुरात कुछ और होते हैं, और वहाँ पर बात कुछ और हो रही होती है, और यहाँ पर अंदाज़ कुछ और हो रहा होता है। नाज़रीन सामीन, आज उसी मौके की बात करेंगे। बेग साहब, आज हर लिहाज से वाक़या करबला में कुछ ऐसे यजीदी टोले हम उनको कहेंगे कि वो कहते हैं कि जंग यजीद की और इमाम हुसैन की तो थी ही नहीं,
ये सवाल एक खड़ा होता है, जंग यजीद की या इमाम हुसैन की थी ही नहीं, जंग तो किसी और तबके की थी जिनमें यजीद को घसीटा जा रहा है, जिसमें यजीद ही यजीद की जा रही है। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि क्या ये बात कहना दुरुस्त है कि ये यजीद के साथ जंग ही नहीं थी? देखें, याद रखिएगा, हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं है। हाय 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 हाय। हुसैन एक नजरिए का नाम है, एक सोच का नाम है, एक मजहब का नाम है, अल्लाह की रज़ा का नाम है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज हर घर में यजीद होता। हाय हाय। मसला ये है, हाय हाय, मसला ये है, बड़ी बात इसमें अली साहब क्यों, याद रखिएगा कि कुर्बानियों से हमेशा मंजिलें मिला करती हैं। बेशक। तो इसलिए ये जंग एक लिहाज से ये बेनिफिशरी यजीद है इस मौके का। जी जी। लेकिन ये आगाज तो बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले हो चुका। ये उस खानदान से यजीद का ताल्लुक है जिन्होंने हजरत अमीर हमजा जैसी मोतबर शख्सियत का कलेजा चुरा डाला था। तो ये बिल्कुल, तो ये खानदान मुख्तलिफ होते हैं ना। आपने सुना होगा लोगों से, यार आदत नस्लों का पता दिया करती है। तो मेरी नस्लों का पता दिया आप देखें ना, इकबाल ने ऐसे नहीं कहा काफिला हिजाज में एक भी हुसैन नहीं। हाय हाय हाय, काफिला हिजाज में एक भी हुसैन नहीं। गारचे ताबदार है गैसुए दजला फुरात, आज भी हुसैन की जरूरत है। क्या लेकिन क्या करूं, वैसी कहां से शख्सियत आए जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई, जिसने शीरे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से परवरिश पाई, जिसने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आगोश में परवरिश पाई। आप देखें तो सही कि हस्ती कैसी है। अच्छा, फिर आते हैं ये लोग जो कहते हैं ये हमेशा से ऐसा है, ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इकबाल कह गया था इस्लाम के दामन में और इसके सिवा है क्या, एक सजदा शबीरी, एक ज़रबे यदुल्लाह। ये याद रखिएगा। ये अगर ख़ानदान ना होता, ये शहीद क्यों किया गया? ये वो बदला है हज़रत इमाम पाक से लिया गया। मेरे हज़रत अली पाक ने फरमाया था, मौला ने फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मेरी उम्र छोटी है, अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं, अगरचे मेरे बाजू पतले हैं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। क्या अब वो कहीं भी ऐसा ना कर सके, वो कहीं भी ऐसा इंतकाम ना ले सके। क्यों? जब सैफुल्लाह उठती थी तो ज़मीन कांपती थी, आसमान कांपती थी। ये वो घराना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सुबह झंडा उसको दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है, जिससे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करता है। भाई ये खानवादा अली हैं। हाय 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 हाय। ये जुर्रतों के, ये शुजाअतों के पैकर हैं। तो इनके साथ जंग हमेशा चलती रहेगी। याद रखिएगा, वो यजीदी टोला इबलीस का टोला है। ये दो ग्रोह हमेशा क़यामत तक साथ साथ चलते जाएंगे। मुझे एक वाक़या याद आ गया। जी जी। कहते हैं कि बाबा गुरु नानक ने अपने चेलों से कहा कि हमें कोई नसीहत कीजिए। उसने कहा कि आप ऐसा किया करें, आप हुसैन का गम मनाया करें। वाह। उसने कहा, गुरु को कहा चेले ने कि गुरु जी वो तो मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा चले मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाकर अपनी बहन के साथ शादी कर लो। उन्होंने कहा ज़मीर नहीं मानता। चेले ने कहा गुरु जी इस बात को ज़मीर नहीं मानता। बाबा गुरु नानक ने कहा इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन है। हाय 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 हाय। हर नेकी का पाँव करबला से होकर गुजरेगा। ये याद रखिएगा, हर मंजिल की कामयाबी का रास्ता करबला से होकर गुजरेगा। जरा कौम को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर। मैं एक शेर आपकी नजर करता हूँ। जी जी। जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो दोस्तों, वाह, जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। आए हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये इस्लाम को, इस्लाम और कुरान को तहफ़्फ़ुज़ मिला। आज जब किसी को कहा जाता ना हाफ़िज़ कुरान, मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। हाफ़िज़ कुरान भी और हाफ़िज़ कुरान भी ये हुसैन पे जचता है। अल्लाह अकबर। ये हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पे जचता है। बेशक। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देखें खलूस देखें कि कुर्बानी ऐसी लुटी जाए भावें चौक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए। फिर मैदान करबला में मेरे इमाम पाक ने 6 माह के
मासूम अली असगर को भी पेश करके कहा, ऐ अल्लाह तू राजी हो जाए। क्यों? दर्स पढ़ा था कुरान का मेरे पाक पैगंबर से, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ही के लिए है। आप देख लें, यहाँ पर एक कुर्बानी दे लें तो आप लोगों का अंदाज़ देख लें, और यहाँ पर वो कुर्बानियाँ हुई, ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे खाको खून में लथपथ हुए कि मैं समझता हूँ उनके कातलों पर फरिश्ते उस वक्त से लेकर आज तक एक लम्हा भी नहीं रुके होंगे उन पर लानतें करने के लिए। और इधर दरूद चल रहा है, वो अज़ल से है और अब तक रहेगा। और दरूद एक ऐसी चीज़ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जब हर जिक्र रुक जाएगा, मेरा अल्लाह दरूद पढ़ रहा होगा, ये जिक्र चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की हदों में भी। अच्छा, तो सर दीन को नुकसानात क्या हुए इमाम अली मकाम की शहादत से? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कभी इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, ये इत्तेफाक ख़त्म हो गया। जब इस ज़ात को, उसकी रीज़न है, मेरी हज़रत बीबी ज़ैनब का खुतबा शाम नहीं सुना, आपने वो खुतबा नहीं सुना? तारीख़ में इससे बेहतरीन खुतबा आज तक किसी खातून ने दिया ही नहीं दिया। इस तरह इतना बेहतरीन खुतबा आज तक तारीख़ इस्लाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा उन्होंने दिया। अब इस्लाम मुसलमानों को नुकसान ये पहुंचा कि ये तारीख़ जो थी उसको मस्ख़ करने की कोशिश की गई, दीन इस्लाम पर हर्फ उठाया गया, बहुत सारी चीज़ें, फ़िरका वारियत और ये सारा कुछ उठ खड़ा हुआ। उसकी वजह उनके बेनिफिशरी जो थे यजीद और उनका सारा टोला जो था, उन्होंने दीन की हालत बदलने की कोशिश की और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया। मेरे इमाम पाक ने इस्लाम को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ वो तज दिया, जिसे इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने चंद लफ्ज़ों में कैसा परोया। कहते हैं, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, यानी हक ही अदा कर दिया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, कुनबा उम्मत की खातर फिदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। तो मुझे वो मौलाना मौदूदी राहिमहुल्लाह की बात याद आ गई। जैसे आपने ये कहा कि क्या नुकसान हुआ, तो नुकसान भाई ये हुआ अली भाई सबसे बड़ा, उनसे पूछा गया कि जब सब लोगों ने बैत कर ली तो हज़रत हुसैन ने क्यों ना की? तो तुर्की ब तुर्की मौलाना मौदूदी कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि बैत क्यों ना की हुसैन ने, सवाल ये है कि हुसैन के इनकार के बावजूद बाकी लोगों ने कैसे कर ली। सर, ये नुकसान पहुंचा। उस वक्त से मुसलमानों के अंदर निफाक आया, और ये जो आपके सामने आज दीन मौजूद है, अगर सही आपके पास दीन मतीन आज भी अच्छी और सही हालत में मौजूद है, कुरान अगर आपके पास बग़ैर तहरीफ के मौजूद है, अल्लाह का जो वादा है हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो इस्लाम की हिफाजत के लिए कभी अली की शहादत होती है, कभी उमर फ़ारूक की शहादत होती है, कभी मौला हुसैन की शहादत होती है, कभी नन्हे अली असगर की होती है, कभी जवान साल बेटा अली अकबर की शहादत होती है। ये शहादतों की वजह से हिफाजत होती है, वरना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात, शहादतों की वजह से हिफाजत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। अच्छा सर, अब बात कर लें नुकसानात के हवाले से। आलम इस्लाम को इमाम अली मकाम के इस फ़ैसले से, बल्कि इस शहादत से दीन इस्लाम को क्या नुकसान हुआ और मुसलमानियत को क्या नुकसान पहुँचा है? देखिए, सबसे पहला तो नुकसान हमें ये हुआ कि कायनात में जो दूसरी ताकतें थीं, दूसरे मज़ाहब थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि ये है इस्लाम। उनके नज़दीक तो ये है, और ये तारीख़ हमारे यहाँ इस तरह पढ़ाई गई। ईसाईयत में या दूसरे जो मज़ाहब हैं वो आज भी इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये दो लोगों की जंग थी। असल बात ये है कि दो लोगों की जंग नहीं थी, ये इस्लाम को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा है शहादत इमाम हुसैन से कि जिसकी इंतहा नहीं। इस लिहाज से कि लोगों को प्रोपेगेंडा, दूसरी ताकतों को, दूसरे मज़ाहब को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया, लेकिन जहाँ तक फ़ायदा मिला इस्लाम को, वो तो परवान चढ़ा।
महफूज रहा, वरना ये प्रोपेगेंडा की नज़र हो जाता, ये ऐसी गर्द पड़ जाती ज़माने की और दूसरे फ़लसफ़ों की। ये मेरे इमाम पाक की शहादत से दूसरे तमाम फ़लसफ़े जो हैं वो नीचे हो गया और दीन इस्लाम रिफ़ाइन शेप में ही हमारे सामने मौजूद है। नुकसान यही मैंने आपसे कहा कि जिसकी वजह से फिर बहुत सारे ऐसे लोग उसमें शामिल हो गए जिन्होंने इस आग को और मज़ीद भड़काया। यजीदियत का दिफा करने वाले लोग और चल पड़े। ये नुकसान आलम इस्लाम को हुआ कि जो इस्लाम की तालीमात थी, जो तारीख़ हमारी है, वो मसख की गई बहुत ज़्यादा। वाक़या करबला को जब भी आपने पढ़ना है, सिर्फ़ आप दूसरी तारीख़ को मद्देनज़र रख के नहीं, आपको कुरान पढ़ना है, आपको हदीस पढ़नी है, फिर आपको सही इसकी समझ आएगी कि वाक़या करबला जो है ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी इतनी बड़ी क्यों हुई है, क्यों ऐसा, क्या सिर्फ वहाँ पानी रोक दिया गया? क्या ऐसा नहीं है कि उनके अबाउजदाद तो एड़ी लगाएं ज़मीन पर तो चश्मे फूट पड़े, तो वहाँ पर क्यों? ये याद रखिएगा। ये तो मेरे लोग कहते हैं कि पानी हुसैन को तरसता रहा। अरे नहीं, हुसैन पानी को तरसा रहा। अरे नहीं जनाब, पानी जो है वो हुसैन के लबों को तरसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वो क्यों ना कहते कि बारिश बरस पड़े तो ना बरसती, वो कहते कि बादल शक हो जाएं ना हो जाते। हाय हाय हाय, वो आपने जैसे कहा बस पानी फिर रहा है, ये पानी को देख कर गुमा होता है, पानी को देख के ये गुमा होता है, पानी फिर रहा है तलाशे हुसैन। हाय 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 हाय, तो ये सही बात है। असल चीज़ ये है कि मुसलमानों को बेइंतहा नुकसान पहुंचा। उसके बाद देख लें जब काफ़िला लुटा पुटा शाम पहुंचा, जो वहाँ पर जुल्म किया गया, सरे अनवर काट कर जब पहुंचाया गया यजीद के दरबार में, तो वो लाइन जब वो लगा रहे थे, स्टिक लगाते थे होंठों पर, तो तड़प उठे एक सहाबी। वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो होंठ है जिनका बोसा लेते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यकीन मानिए उस वक्त सिर्फ आसमान नहीं फट पड़ा, ये अजाब आ जाता। ये अजाब ना आने की वजह जहाँ तक अली भाई मुझे समझ आती है वो तो यही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी इस गुनाहगार उम्मत के लिए, वरना तो इस उम्मत ने वो सलूक की है जिनकी खातिर गारों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। क़यामत के दिन मुझे ये लगता है अली भाई कि सबसे फैसला हज़रत इमाम अली मुकाम का होगा, मज़लूम करबला का होगा। अल्लाह सबसे पहले ये फैसला करेगा। आज अगर हम किसी की खातिर अपना एक बंदा मरवा लेना तो सारी ज़िंदगी उनके ख़ानदानों का ख्याल रखा जाता है। तो जिन्होंने अपने 72 जानिसार ये करबला की सरजमी पर अल्लाह की नज़र किए हैं, तो क्या अल्लाह की ताकतें ख़त्म हो गई? अल्लाह अकबर। ये ज़िक्र है। नाज़रीन सामीन, एक शेर से एक वक्फ़ा लेते हैं कि हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रिज़ा वाले, हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रिज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। अरे हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? अरे वो तो खुद मुश्किल कुशा वाले। विल बी राइट बैक ऑन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी नशरियात शाह करबला के नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम बेग साहब और बात हो रही है वाक़या करबला की अफादियत और नुकसान के हवाले से। जी प्रोफेसर साहब, बात यह है कि शहादत इमाम अली मुकाम से मज़लूम कौमों को हुर्रियत का दर्स मिला, जुर्रत का सबक मिला, शुजाअत का सबक मिला, अदालत का सबक मिला, हर गैरत का सबक मिला। ये शहादत इमाम अली मुकाम से था। इकबाल ने तस्बीह करने वालों को भी यही याद करवाया सबक, जो सबक भूल रहे थे लोग, तो ये दोबारा सबक याद करवाया इकबाल ने करबला का। कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, सिर्फ तस्बीहां फेर लेने से दीन की हिफाजत नहीं हुआ करती, करबो बला की सरजमी होती है इसके लिए। कहा था जोशमली आबादी ने, ए करबला की सरजमी इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल, सैयद के खून से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। तो बात यह है कि ये सारी कौमें जितनी हैं ग़ुलामी में पेश रही, उनको जज्बा हुर्रियत वाक़या करबला से मिलता है। ज़िंदा रहने का
गैरत से ज़िंदा रहने का दर्स मिलता है। ये करबला का दर्स मिला हुआ वो दर्स याद था सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू ने, जिसने ऐन वाक़या करबला की अक्कासी करते हुए कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये आज़ादी सिर्फ मिलती है करबला का दर्स पढ़ने से, करबला का सबक याद करने से। जो कौमें करबला का सबक याद नहीं करेंगी वो कभी आज़ादी की नेमत से मालामाल नहीं हो सकती, वो आज़ादी की नेमतों से कभी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकती। ये ग़ुलामों को इकबाल ने जैसे कहा था, इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। तो ये वो दर्स है जो मेरे इमाम पाक ने दिया करबला की सरज़मी में कि ये सर कट कर चाहे नेज़े पे चढ़ जाए। जैसे मुझे याद आ गया कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ही एक आज़ादी है। आज भी किसी ने अगर गैरत से, जुर्रत से, बहादुरी से ज़िंदा रहना है तो वो आज भी करबला वालों का दामन थाम ले, आज भी उनके साया रहमत में आ जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी और आज़ादी उनके कदम चूमेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात की प्रोफेसर साहब ने। प्रोफेसर साहब, आज मैं यूँ कह दूँ कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान की निशानी होती है। तो अहले बैत से मोहब्बत के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि अहले बैत की मोहब्बत इतनी क्यों ज़रूरी है कि जितना वाक़या करबला ज़रूरी था, या नबी पाक सल्लल्लाहु की हदीस मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो तो जन्नत तुम्हारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है हमारे लिए, सबसे बड़ा जामे कलाम कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली इस किताब जो खरबों सालों के लिए है, इंसानियत की हदायत के लिए, उसमें एक आयत बड़ी कमाल। वैसे सारा कुरान कमाल, लेकिन अहले बैत के हवाले से आपने मोहब्बत की बात की, कुरान ने तो मोहब्बत से बढ़कर बात की। कुरान कहता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आप मेरे अहले कराबत से सिर्फ मुवद्दत करें। मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, मुवद्दत में दिखावा नहीं हो सकता। दीवानगी होगी, इश्क होगा, और वो ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें फरमा दे, मैं तुमसे ये तुम्हारे लिए जो किया, तुम्हें दीन पहुंचाया, जो कुछ किया, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, एक इनको सिर्फ आप पैगाम पहुंचा दे। आप अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का पैगाम, कायनातों के खालिक का पैगाम है, जिसने शैतान से कहा था इल्ला इबादकल मुखलसीन, जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, मेरी खातिर कुर्बानियाँ दे रहे होंगे। सिर नेज़े पर कट कर चढ़ता है तो हुक्म भी तो देख ले, अल्लाह ने तो पहले कह दिया इनसे मोहब्बत नहीं करनी, इनसे इश्क करना है, मवद्दत करनी है। वो इससे अगली बात है सर, इससे बड़ी क्या बात है, मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती मैं अगर इन पर दरूद ना भेजूँ, मैं अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा न करूँ, मेरी नमाज कबूल नहीं होती। मेरी दुआ से पहले मैं दरूद न पढ़ूँ, मेरी दुआ अर्श तक नहीं जाती। कबूल करने वाला वो है, लेकिन उसका हुक्म है, वो कहता है मेरे बंदों में शामिल होकर तुम्हें जन्नत में जाना है। जैसे कुरान ने कहा है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, के ए इत्मीनान वाली जान, तो अल्लाह की तरफ रुजू कर, वो तुझ पर राज़ी है और तू उस पर राज़ी हो जा और मेरे बंदों में दाखिल हो। यानी इनका दामन थामोगे तो जन्नत में जाना, यानी ये पहले आगे होंगे, तुम फिर पीछे जन्नत में, तब रास्ता बनेगा। ये रास्ता इस सूरत में बनता है। मुझे किसी फ़िरके की बात नहीं करनी, मुझे अल्लाह के कुरान की, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की और कायनात के कानून की, अल्लाह के फितरी कानून की बात करनी है, उनके बगैर नहीं। आप एक बात तो सुनिए, जब अल्लाह फरमाता है मोहब्बत अल्लाह ने ऐसे बताई है जी कुरान में, इसलिए कुरान में डाल दिया गया कि कहीं तहरीफ ना हो सके, कहीं इसमें रद्दो बदल ना आ सके, क़यामत कायम हो जाए तब तक, जब तक कुरान मौजूद है उसके अंदर अहले बैत का तज़किरा मौजूद रहे। इस हद तक आप देखें कि अल्लाह करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ मोहब्बत, ये दरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहू, ये दरूद आपके इल्म में कि दरूद इसीलिए ताकि जब तक कुरान मौजूद है ये कोई इसमें रद्द बदल ना कर सके। तो इस हवाले से
मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये इनसे मोहब्बत ईमान की निशानी नहीं, ऐन ईमान है, ऐन ईमान है, ऐन ईमान है। बेशक, इन ज़ातों, इन नफूस कुदसिया से मोहब्बत। जब मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो अथॉरिटी है, इनकी गारंटी मैं देता हूँ, अल्लाह ने गारंटी दी। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाही यूहा, ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं कुछ कहते, उसी बात का हुक्म देते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही किया जाता है। तो मुझे कहने दीजिए, आप इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ने फरमाया, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे हसन मेरे हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जन्नती की बात तो अलग है, सरदार है, जन्नतों के सरदार हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, उनके साया रहमत में जन्नत में रहना है, उनका साथ मिल जाए तो जन्नत मिलती है, उन्हीं के परचम के नीचे आए तो ये कुरान है। क्या बात, यानी कोई अगर आम इंसान की बात हो तो आप रद्द कर सकते हैं, आप कुरान को, ये कुरान में है कि इन हस्तियों से सिर्फ मोहब्बत नहीं करनी, बेशक मवद्दत करनी। हाय हाय। नाज़रीन सामीन, एक हदीस मुबारक आपको बताता हूँ, बाद में एक और हदीस मुबारक की इंशाल्लाह हम शरह की तरफ आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं तुम में, ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरे अहले बैत। इन दोनों को थामे रखो तो इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। सर, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस हदीस के बारे में मेरा ख़्याल है कि रूह जो है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन करके। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी भी शरह की तरफ आएँ कि इसकी अफादियत क्या है इस हदीस की। सर, इस हदीस की अफादियत आप इस बात से समझें कि आप देखें, एक तो बड़ी सादा बात है जो आम हर बंदे को समझ आ जाती है, हुसैन मुझसे है, वो तो सादा बात है, वो तो सीधी बात है। नवासा रसूल सैयदा फातिमा के जिगर गोशा है, तो सैयदा पाक जो है वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, ठीक, बेशक अफीफा कायनात है। अब मैं कैसे हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि मैं हुसैन से हूँ, बात यहाँ है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं खालक साहब का बेटा हूँ, हेडमास्टर साहब का बेटा हूँ, समझ आती, वो मुझसे ये क्या कमाल। अब असल यहाँ नफासत भरी बात ये है कि ये है हुसैन जिनकी वजह से मेरा दीन रह जाएगा, मेरा नाम रह जाएगा, मेरा इस्लाम रह जाएगा। ये है वो। आप देखें, अल्लाह ने गारंटी इस पूरे घराने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे घराने की गारंटी दी हुई है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, जिधर हक जाएगा अली उधर होगा, जिधर अली होगा हक उधर होगा। आप डिस्क्रिमिनेशन देख लें, फर्क देख लें, कैसा बताया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी ऐसी गारंटी, श्योरिटी दे दी कि सूरज दूसरी तरफ से निकल सकता है, मगरब से निकल सकता है, शुमाल से निकल सकता है, जनूब से निकल सकता है, लेकिन अली और हक साथ साथ रहेंगे, घराना अहले बैत साथ साथ रहेंगे। इनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान ने सूरा अहज़ाब में किया है। बेशक बेशक। अहले बैत की पाकीज़गी का आप अंदाज़ा करें, हमारी बुराइयों का तज़किरा होता है, उनकी मोहब्बतों का, उनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान में होता है। तो ये याद रखिएगा, ये चापलूसी नहीं, ये ज़िक्र खैर है उन हस्तियों का, तो हमारी वो इबादत बन जाया करती है। सालिहीन का साथ ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। सर, ये वो घराना है, अगर मेरे हुसैन शहीद ना होते, आज अज़ान ना होती, अल्लाह, आज कहीं नमाज ना होती। ये सदका है उस शहादत का। मैं सलाम पेश करता हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। वाह वाह, उन्होंने इसको कहावत ही बना दिया। मैं कहता हूँ क्या बात, ऐसा कमाल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यजीद का नाम मिटाना है, असल का मिटेगा हुसैन की शहादत से, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला। और मैं नाज़रीन सामीन एक और बात कहना चाहूँगा कि पीछे चंद लोग जो हैं, चंद हजरात, मैं कम इल्म हजरात उनको कहूँगा कि वो इस शेर को सर माइनस पॉइंट में लेके जाते हैं, नफ़ी करते हैं इस शेर की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के शेर को नफ़ी में लेके जाते हैं। तो मैं आज उनकी इस्लाह करना चाहूँगा, ये तनकीद बराए इस्लाह है।
ठीक है। तो ये काइंडली ये मोहब्बत है मेरी आप लोगों से भी, उन लोगों से भी जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। क्या मार का जो सुलह हुदैबिया हुई थी, फिर जंग बदर हुई थी, जंग ओहद हुई थी, हैं, ये कोई अपना करबला का मंजर कशी नहीं करती, कोई इस तरह का मामला नहीं करती? क्या वो जंगें नहीं थी या सिर्फ यही जंग है? तो मैं नाज़रीन व सामीन ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो मोहब्बत रसूल है, ये मोहब्बत हुसैन है, ये मोहब्बत अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी मानते हैं और हम इसको भी जिगरो जान से बढ़कर मानते हैं। हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हम खुद कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम ने सर कटा करके इस्लाम को सरबुलंदी अता की है। वहाँ पर इस्लाम नमूदार हुआ था, यहाँ पर इस्लाम की सरबुलंदी हुई है। ये बात सर, वहाँ पर इस्लाम सर बुलंद हो रहा था, इस्लाम को नए पिलर मिल रहे थे, उमर फ़ारूक जैसे, उस्मान गनी जैसे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जैसे पिलर मिल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये वो छत थी इमाम अली मकाम जिसका खून बहाकर उस छत को गिराने की कोशिश की गई। नाज़रीन सामीन, आज यजीद का नाम मिट्टी होकर रह गया है, लेकिन आज भी अज़ान में हुसैन का नाम, अज़ान में उसके नाना का नाम अल्हम्दुलिल्लाह सर बुलंद है और ता क़यामत सर बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह बफ़ज़ल मौला अली, बफ़ज़ल मौला खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाज़ औक़ात माने समझने में, बाज़ औक़ात नीयत में नहीं कोई कमी कोताही होती, जी हाँ, माना समझने में हो जाती है इंसान से। और फिर ये याद रखिए, शख्सियात के साथ जब लफ्ज़ लगते हैं उनके माना बदल जाएगा, माना बदल जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अली भाई आप अगर मुझे हरीस कह देंगे ना तो मैं गुस्सा करूँगा। हरीस का मतलब होता है लालच करने वाला, बहुत ज़्यादा लालच करने। लेकिन अगर यही नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में आ जाए तो सिफाती नाम बन जाता है, सिफाती नाम बन जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाहु अकबर। पूरी आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो इस हवाले से ज़रा अली भाई आप देखें कि अगर आप मुझे हरीस कहते हैं मैं गुस्सा कर जाता हूँ, क्यों? मेरा वो ज़र्फ़ ही नहीं, मेरा वो लेवल ही नहीं। और जब ये मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अल्लाह कुरान में लगा दे तो मोहब्बत भरा सिफाती नाम, ये सिफत है, ये सिफत बन जाती है। बाद लोग, अच्छा इस लफ्ज़ की भी थोड़ी सी आपके ज़रिए करेक्शन करवा दूँ, बाद लोग इसको सिफ्त कहते हैं, ये लफ्ज़ सिफत होता है, फे के ऊपर ज़बर पड़ी जाती है, स्वाद के नीचे ज़ेर, तो ये सिफत होता है लफ्ज़। तो इस हवाले से मैं अपने सुनने वाले दोस्तों को ये गुजारिश करूँगा कि शख्सियात की वजह से अल्फाज के माना बदल जाया करते हैं। इस हवाले से अली भाई ये बात है, वो हर करबला से मुराद ये कि करबला इस्तारा है, हर वो जो आज़ादी की जंग है वो करबला है, ये इस्तारा है। इस्तारा का मतलब समझिएगा ज़रा कि वो हवाला दिया जाता है। अब एक लफ्ज़ करबला बोल देने से आपको पता होता है कि कहीं भी दुख भरी कोई दास्तान हो तो हम कहते हैं वहाँ तो करबला बनी हुई थी। ये असल मतलब ये है इसका। ग़ज़वा बदर में भी तो मौला अली शामिल थे, आप अंदाज़ा तो करें वो कितनी कितनी हस्तियाँ थीं। वो भाई ये याद रखें कि ये करबला जो है ये इस्तारा है, यानी हर वो जो गैरत से लड़ी जाने वाली जंग, हर वो जो इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली जंग जो है वो करबला कहलाएगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इनकी वजह से मोहब्बत तो मिली है, ये याद रखिएगा। इसलिए हुसैन का नाम नहीं है कि वो नवासा रसूल है, इसलिए नहीं कि वो जिगर गोशा बतूल है, इसलिए नहीं कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए कि हुसैन बस हुसैन है, अल्लाह किरदार है। शहादतें बड़ी बड़ी हुई हैं, 1400 साल होने को आए, ऐसे लगता है कल हुई शहादत, कल की बात है, कल हुई शहादत। हर मुहर्रम में इतना ताज़ा ये मामला, ये कौन करता है? ये दिलों के अंदर किसने जिंदा रखा है? आप इस चीज़ को, इस थीम को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। नाजरीन, मैं अपने दोस्तों से हाथ बांध कर ये गुजारिश करूँगा कि ये हुसैन इसलिए नहीं नाम, किरदार की वजह से है। ये शुरू से किरदार दिखाया। आपने सुना नहीं है, आपने ये हदीस पढ़ी नहीं है, मेरे तमाम सुनने वाले नाजरीन के ये बात इल्म है अली भाई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया था कि अगर चोरी मेरी बेटी फातिमा भी करती तो मैं हाथ काट देता। इसमें दो नुक्ते हैं, एक तो यह कि मेरा इंसाफ ये होगा, इंसाफ अल्लाह की खातिर होगा, कोई मेरा रिश्ता वहाँ
मोहब्बत कहीं गालिब नहीं आएगी। हाय हाय। एक दूसरी बात, ये किरदार है फातिमा का, ये हो नहीं सकता इससे, यानी ये तसव्वुरात में भी बात नहीं है। लेकिन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और की बात नहीं की। अल्लाह अकबर। इस बात को भी ज़रा समझना है अली भाई, ये बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है। बाज़ औक़ात हमारे सुनने में समझने में नियत में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये इज्तिहाद के तौर पर सोच विचार में माना के समझने में गलती हो सकती है, उसमें हम अगले बंदे की नियत पर नहीं कुछ कह सकते। नाज़रीन सामीन, वक्त चूँकि मुख्तसर है, ट्रांसमिशन का प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वाक़या करबला, शहादत इमाम अली मकाम, ये एक सबक का नाम है। इससे हमको सबक हासिल करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दर्स है जिसको हमें समझना चाहिए, हमारे बच्चों को समझना चाहिए। हमारे बड़ों ने इसको बड़े खून की स्याही से इसको लिखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसको ना समझा जाए, ये हमारे लिए कम इल्मी की बात है, कम ज़र्फ़ी की बात है। तो सर बेहतरीन सा पैगाम करबला के हवाले से हमारे नाज़रीन व सामीन को दीजिए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि करबला किस चीज़ का नाम है। मैं एक इस सिलसिला में गुजारिश करूँगा, एक तो ये कि बाज़ औक़ात बयान करते हुए कोई ऐसी बात हो जाती जो किसी के नज़रिया से, किसी की सोच से टकरा सकती है, तो ये याद रखिए इस्लाम का हुस्न भी है। ये इल्मी इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये रहमत है, क्योंकि इससे फिर इल्म के सोते फूटते हैं। क्यों? पैगंबर भी अल्लाह से सवाल करते रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, या अल्लाह तो कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने भी सवाल किया था, और एक सवाल और दूसरे सवाल काफिर भी करते रहे। लेकिन सवाल करने में फ़र्क होता है। पैगंबर करते थे तो हमारे लिए रहमत बनती गई कि हमारे इल्म में इजाफा होता गया, हमारे लिए इल्म आता गया। काफिर करते थे तो तौहीन करते थे। ये थोड़ा सा फ़र्क है। सवाल इल्म की माँ हुआ करती, सवाल करना चाहिए और इल्म होता है। जहाँ तक सर रहेगी बात करबला के पैगाम की, मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश ये करूँगा कि कोशिश करनी चाहिए, हम जब खून देते हैं, हम बहाते हैं खून उनकी याद में, अगर हम अल्लाह के नाम पर उनकी तरफ से एक खून की बोतल मुहर्रम में, वैसे तो हर वक्त दे दें, लेकिन अगर मुहर्रम में अगर हम खून की बोतल एक जाकर दे आएँ अस्पताल में, हो सकता है कि वो मेरे इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने दीन बचाने के लिए खून दिया, हम दीन को मानने वाले की ज़िंदगी बचा लें। तो वो दीन के मानने वाले की ज़िंदगी बच जाए, उनका घराना महफूज हो जाए, ताकि उनकी औरतों के लिए दिक्कत ना हो सकता वो घर का वाहिद कफ़ील हो, उसकी जान बच जाने से वो हमारे इमाम पाक के दीवाने बच जाएं, वो बन जाएं और बच जाएं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें जो कुर्बानी देनी है, करबला का जो सारा वाक़या सर वो हमें दर्स देता है कि कुर्बानी देनी चाहिए, अपने जज्बात की, अपने माल की, अपने इल्म की, अपनी अना की सोच की। ये कुर्बानियाँ देकर ही हम आगे मंजिल पा सकते हैं। तो मेरे इमाम पाक का जो दर्स है वो ये इकबाल के एक शेर पर मुझे समझ आती है कि गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगदो में। मेरे इमाम ने गैरत बताई है कि दीनी गैरत क्या होती, क्या गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। करबला का दर्स हमें गैरत सिखाता है, बेशक इज्जत से जीना और गैरत से मरना सिखाता है। क्या बात। तो दुआ यही करनी चाहिए, या अल्लाह ज़िंदगी ईमान वाली, मौत ज़िंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली और शहादत वाली नसीब। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने माना जो तुझे कहता हूँ लगता है बुरा सा, मैंने माना जो तुझे कहता हूँ लगता है बुरा सा, लेकिन है मुझे तुझसे बहरहाल गिला सा। चुपचाप रहे देखते तुम अर्शे बरी पर, तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। किस तरह पिलाता था लहू अपना वफ़ा को, खुद 3 दिनों से वो अगरचे था प्यासा। हाँ, कल ताज सजा देखा था जिस शख्स के सर पर है, उसी शख्स के हाथ में आज है उसी शख्स के हाथों में ही कासा। और ये क्या है कि जो पूछूं तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शिनासा। नाज़रीन सामीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस बात को समझने की, इस कुर्बानी को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी नस्लों को इमाम अली मुकाम से मोहब्बत अता फ़रमाए।
अहले बैत से मोहब्बत अता फ़रमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की बका नसीब फ़रमाए और हमें इस पर बाकायदा अमल पहरा रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन व सामीन, हमारे मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद शमीम बेग साहब को इजाज़त दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा और हमारी प्रॉपर टीम पाकिस्तान टेलीविज़न की हम पूरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन नशरियात से हमारे दिलों की बात को आप तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की, हमारी मदद की और इस टीवी को, इस कैमरे को वसीला बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।